जय हिंद। आई एम विवेक सर एंड द डायरेक्टर ऑफ नंदनी इंग्लिश क्लासेस। टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर। देखिए, आज हम आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज का क्लास जो है आप लोग का क्रैश कोर्स का पहला क्लास है, तो आप लोग जो है समझने का कोशिश कीजिएगा। जिस टॉपिक को हम बताना चाह रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टेंस। आज हम टेंस को डिक्लेयर करेंगे, टेंस होता क्या है उसके बारे में बताएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मेरा यूट्यूब चैनल पे, वो आप लगातार देखते रहिएगा और आपका क्लास होते रहेगा। ये कंटिन्यू 30 डेज का क्लास है, यानी 30 दिन कंटिन्यू लगातार चलेगी। और 30 दिन का जो क्लास है आपका ग्रामर और बुक दोनों होगा, और आपका कंटिन्यू पढ़ा के आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। और 1 फरवरी को जो एग्ज़ाम है वो जाके आप लोग दे सकते हैं आसानी से, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम क्लास शुरू करते हैं, तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम लोग समझने का कोशिश करेंगे टेंस होता क्या है। ग्रामर में जो है टेंस का चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। तो आप लोग समझिएगा यहाँ पे टाइम एंड टेंस, इसके बारे में हम समझाने का कोशिश करेंगे। अलग अलग पार्ट, टाइम क्या है, टेंस क्या है, उसके बारे में समझाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम टाइम लेते हैं। टाइम होता क्या है? टाइम, a word time always concerned with meaning of the sentence। पहले समझिएगा यहाँ पे टाइम होता क्या है। टाइम का मतलब तो समय होता ही है, बट यहाँ कह रहा है कि टाइम एक वर्ड है जो हमेशा संबंध रखता है, कंसर्न रखता है, जुड़ा हुआ रहता है सेंटेंस के मीनिंग का। मतलब सेंटेंस का मीनिंग क्या दे देता है उसमें वो डिपेंडेबल होता है मेरा सेंटेंस कहता क्या है। जैसे अगर हम कोई सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं तो आपको बताना है कि वो सेंटेंस किस टाइम में है। यदि हम यहाँ पे लिखेंगे आई विल गो, देखिए ये आपका सेंटेंस का मीनिंग किस में दे रहा है, फ्यूचर में दे रहा है। ठीक है ना। अगर हम कोई ऐसा सेंटेंस लिखेंगे आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक, ये देखिए आपको प्रेजेंट का सेंस दे रहा है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे आई वाज रीडिंग अ बुक, ये आपको पास्ट का सेंस दे रहा है। ठीक है ना। तो ये आपको टाइम सेंस दे रहा है। बट अगर आपको टेंस की अगर बात किया जाए तो टेंस हमारे जो है 2 ही टाइप के होते हैं। ठीक है ना। लेकिन टाइम हमारा 3 टाइप का होता है, ध्यान रखिएगा। कोई भी काम अगर करते हैं, जैसे देखिए हम लोग कोई भी वर्क करते हैं, यानी कोई भी काम अगर होता है तो वो हर हमेशा या तो प्रेजेंट में होता है या पास्ट में होता है। पास्ट मतलब किया हुआ होता है और प्रेजेंट मतलब जो हम लोग कर रहे होते हैं। लेकिन कोई भी काम को हम लोग फ्यूचर में करते नहीं हैं। फ्यूचर में टाइम फिक्स किया जाता है, करते नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मेरा इसमें जो है ये आपका टाइम फ्यूचर है। टाइम क्या है, फ्यूचर है। इसमें टाइम क्या है, प्रेजेंट है। और इसमें टाइम क्या है, पास्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि टाइम का कितना पार्ट है तो आप लोग बता सकते हैं टाइम का 3 पार्ट है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बट अगर टेंस पूछा जाए तो टेंस का 2 ही पार्ट है, एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है। तो आज हम उसी को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम बताए हैं कि टाइम जो है वो हमेशा किससे संबंध रखता है, सेंटेंस के मीनिंग। यानी सेंटेंस का मीनिंग क्या कहता है। पहला सेंटेंस में सेंटेंस का मीनिंग था कि वह जाएगा, फ्यूचर से रिलेटेड है। सेकेंड क्या है कि वह एक किताब पढ़ता है, यानी प्रेजेंट से रिलेटेड है। और थर्ड क्या है, आई वॉज रीडिंग ए बुक, मतलब मैं किताब पढ़ रहा था। तो बट ये तो पास्ट से रिलेटेड है। तो ये टाइम आपको मीनिंग बता रहा है कि हम कौन सा टाइम से रिलेटेड है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। बट अगर टेंस की बात किया जाए तो उसके लिए अगर आप लोग नहीं लिख रहे तो इसको लिख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। सर आई विल गो या आई शैल गो। अच्छा, बंद कर दिया क्या? मैं बंद नहीं किया है।
कुछ एडिटिंग किए थे उसमें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसी का जाते हैं, टेंस क्या कहता है। टेंस के बारे में आप लोगों को हम बता देते हैं। ठीक है, टेंस कहता है अ वर्ड टेंस ऑलवेज कंसर्न विद द फॉर्म ऑफ द वर्ब, फॉर्म ऑफ द वर्ब। ध्यान दीजिएगा, टेंस किससे रिलेटेड रखता है, यानी टेंस का रिलेटेड हमेशा वर्ब के फॉर्म पे रिलेटेड होता है, यानी वर्ब का कितना फॉर्म है उससे रिलेटेड होता है। जैसे आप लोग को पता होना चाहिए वर्ब का 5 फॉर्म होता है। वर्ब का कितना फॉर्म होता है? 5 फॉर्म होता है। पहला V1, V2, V3, V4 और V5। देखिए V1 होता है, दुनिया का जितना भी वर्ब है एक्शन वर्ड वो टोटल V1 होता है। जैसे अगर हम गो लिखेंगे, ये आपका V1 है, हो गया आपका गो। इसका V2 अगर बनाएंगे तो वेंट हो जाएगा और V3 गोन हो जाएगा। ठीक, V4 और V5 बनाना आसान है। V4 बनाने के लिए आपको V1 के साथ ING जोड़ देना है। V1 के साथ क्या जोड़ना है? ING जोड़ना है। जैसे गो लिखे V1 ING जोड़ दीजिए, गोइंग हो गया। अगर V5 बनाना है तो कोई भी वर्ब का लास्ट लेटर को देखना है कि वोवेल है या कॉन्सोनेंट। अगर V1 के लास्ट में वोवेल होगा, वोवेल लेटर होगा तो ES जोड़ना है। अगर V1 के बाद V1 में अगर कॉन्सोनेंट लेटर होगा लास्ट में, उसके साथ सिर्फ S जोड़कर V5 बनाएंगे। ये V5 जो होता है ये हर हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। V1 जो होता है ये हमेशा प्लूरल वर्ब होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो वर्ब फॉर्म है इसी के बेसिस पे हमारा टेंस काम करेगा। तो हम लोग जो है अब स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस का टाइप वगैरह। तो आज हम लोग बहुत हद तक आगे निकल जाएंगे, इसीलिए आप लोग डेली बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे नंदनी इंग्लिश क्लासेज। तो ध्यान दीजिए, हम फिर आगे आपको बताने जा रहे हैं कि टेंस का कितना टाइप होता है। टेंस का कितना टाइप होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ tense. There are 3 types of tense on the basis of time. आप लोगों को एक बात कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर बोले कि टेंस का तो 2 टाइप होता है, बट हमने तो यहाँ 3 लिख दिया। अरे भाई, टेंस का 2 ही टाइप होता है, बट टाइम के बेसिस पे टेंस का 3 टाइप हो जाता है। इसीलिए हमको तीसरा टाइप बताना पड़ता है टाइम के बेसिस पे। याद रखिएगा, टेंस का टाइम के बेसिस पे कितना टाइप होता है? 3 टाइप होता है। तो तीनों का नाम लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। पहला का नाम है प्रेजेंट टेंस। पहला का नाम क्या है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा का नाम है पास्ट टेंस। तीसरा का नाम है फ्यूचर टेंस। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग एक तरफ से इशारा करते चलेंगे, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके इसको राइट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। टॉपिक लेते हैं प्रेजेंट टेंस। इसके बारे में आज जानते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहेगा। अगर आपको मेरा चैनल का वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक पहुंच सके। जो भी गरीब स्टूडेंट है जो फी पे नहीं कर पाते हैं उसके लिए बेहतर है ताकि वो पढ़े मेरा चैनल से और एग्जाम में जाके पास करे। आपका भी नाम हो, मेरा भी नाम हो। ध्यान दीजिए। तो हम प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस कहता है वर्ब फॉर्म। देखिए, हर हमेशा कोई भी टेंस अगर बताने जाएंगे तो उसमें वर्ब फॉर्म का ही चर्चा होगा। वर्ब फॉर्म अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम। Present time, it is called present tense। कहने का मतलब ये हुआ, जब वर्ब फॉर्म को प्रेजेंट टाइम के अनुसार चलेगा तो वो क्या कहलाएगा भाई? प्रेजेंट टेंस कहलाएगा। इसका 4 पार्ट हो जाता है। तो लिखेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का कितना पार्ट हो गया?
4 पार्ट हो गया। पहला का नाम हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, ध्यान रखिएगा। पहला का नाम क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका दूसरा नाम हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। अब दूसरा टाइप का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसी का तीसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा टाइप का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा टाइप का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसका नाम लिख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए आज का क्लास आपका यहीं तक रहेगी। आपको जो इसका प्रेजेंट टेंस का टाइप बता चुके हैं, इस टाइप को आप लोग यहाँ तक कम से कम देख लीजिएगा, इसको राइट करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो हम कल देंगे उससे आपको पहला टाइप सिंपल प्रेजेंट टेंस से शुरू करेंगे, ठीक है ना। आज का क्लास इतना ही। जय हिंद।